नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन स्टाइल ऑफ विवेक में। इससे पहले मैंने आपको 2 भाग की चर्चा किया था, भाग 1 और भाग 2। ये मैंने इनके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज चर्चा करेंगे भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में, क्योंकि भाग 3 हमको क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे संविधान में? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक है? तो 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कुल 23 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया इनका। सबसे पहले किस देश ने मौलिक अधिकारों की चर्चा किया था? पहले मौलिक अधिकार दिए थे अपनी जनता को, तो ब्रिटेन ने दिए थे 1215 में। इसके बाद फ्रांस ने दिए थे 1789 में अपने यहाँ के मौलिक अधिकार अपने जनता को दिए थे। और इसके बाद 1791 में अमेरिका ने अपने यहाँ की जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। अब बात करते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार की मांग कब की गई। तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किसने किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1895 में। इसके बाद फिर कांग्रेस अधिवेशन हुए, उनमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मौलिक अधिकारों की मांग किया। जैसे कि 1925 में एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकार की मांग की। इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट हुई। नेहरू रिपोर्ट में ये भी कहा गया मौलिक अधिकारों की मांग की गई। फिर 1930 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें गांधी जी ने मौलिक अधिकारों की मांग किया। इसके बाद 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने मौलिक अधिकार अपनी रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की बात कही। तो और मौलिक अधिकारों की मांग के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। तो संविधान सभा में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया। इसके बाद बात करते हैं कि एक वाद आया था विश्वेश्वर नाथ बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया था कि कोई भी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। इसमें ये बात कही थी। कभी कभी ये लाइन दे दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। ये किस के वाद में आया था? ये वाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो रिट दायर होती है उसको वाद बोलते हैं। तो विश्वेश्वर नाथ बनाम भारत संघ में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि राज्य इन पर राष्ट्रहित व लोकहित के मामले पर प्रतिबंध कर सकते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, किंतु कुछ अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। मौलिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, किंतु कुछ अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। तो व्यक्तियों के विरुद्ध कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 15 का सब सेक्शन 2 है। इसके बाद अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 24 है और अनुच्छेद 23 है। ये क्या है? ये व्यक्तियों के विरुद्ध मौलिक अधिकार हैं प्रदान किए गए हैं। अब बात करते हैं कि सिर्फ भारतीयों को, ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सिर्फ भारतीयों को मौलिक अधिकार प्राप्त, कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये क्या है? ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। इनके बारे में आपको बताएंगे क्या है अनुच्छेद 15 में, क्या है अनुच्छेद 16 में, क्या है अनुच्छेद 19 में, फिर क्या है अनुच्छेद 29 में और क्या है अनुच्छेद 30 में। इन सभी अनुच्छेदों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो 15 हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यानी आपातकाल शासन जब लगता है देश में, तो कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या क्या बात किया और कितने मौलिक, आज सिर्फ मौलिक अधिकारों में कुछ ही पॉइंट मैंने मौलिक अधिकारों के बताए हैं। इसमें जो भी दिक्कतें आपको आ रही हों, जो भी समझ नहीं पा रहे हो, उसमें सब कुछ कमेंट कर देना ताकि हम इसका सुधार कर सकें और अगला वीडियो मेरे और अच्छे तरीके से आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।